आपका ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को के साथ समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत का भी आह्वान किया। इस बीच पोलैंड ने कहा है कि शांति वार्ता संभवतः इसी सर्दी में शुरू हो सकती है। ऐसे में शांति वार्ता की संभावनाओं को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार के दौरान बार बार कह रहे थे कि पद संभालते ही 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। हालांकि वो इसके लिए कोई रूपरेखा पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब वो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने यूक्रेन में युद्ध विराम का आह्वान किया था। इससे एक दिन बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कीव युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को के साथ समझौते के लिए तैयार है और पुतिन को संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रयास करने चाहिए। इस पर आगे बढ़ते हुए ज़ेलेंस्की ने सोमवार को युद्ध खत्म करने के लिए एक राजनयिक समझौते का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने तक यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता हासिल करने तक एक या एक से अधिक देशों की सेना की तैनाती यूक्रेन में होनी चाहिए, लेकिन ये साफ बताना होगा कि यूक्रेन ईयू और नाटो में कब शामिल किया जाएगा। इसी साल फरवरी में यूक्रेन में सेना भेजने का मुद्दा उठाकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोप में बड़ा विवाद पैदा कर दिया था। उधर क्रेमलिन ने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति पुतिन द्वारा निर्धारित लक्ष्य सैन्य कार्रवाई या बातचीत से हासिल नहीं कर लिया जाता है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने के साथ अपने 4 क्षेत्रों से पीछे हट जाए जिस पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन इन शर्तों को आत्मसमर्पण के समान मानकर पहले ही इसे खारिज कर चुका है। इस बीच पोलैंड ने कहा है कि शांति वार्ता संभवतः इसी सर्दी में शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि योजनाबद्ध बैठकों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति पोलैंड का दौरा करेंगे। संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। संजय जी, भारत का तो पहले से ही रुख रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रूस भी गए थे, व्लादिमीर पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की थी, यूक्रेन भी गए थे, ज़ेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने साफ कहा था कि बातचीत ही इसका सॉल्यूशन है। आप दोनों आपस में बैठिए, बातचीत करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। और अब जब अभी हाल ही में ट्रंप की मैक्रों के साथ और ज़ेलेंस्की के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद ये बात निकल के सामने आ रही है कि शांति वार्ता हो सकती है। आज के हालात में, हालांकि रूस की ओर से लगातार ये कहा जाता है, रूस ये कहता रहा है कि हम किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं। आज के हालात में क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या बातचीत होगी और होगी तो कब होगी, और अगर होगी तो क्या कुछ इसकी शर्तें होंगी? और दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बताएंगे इस दौरान कि रूस की क्या मांग है युद्ध खत्म करने की और यूक्रेन की क्या मांग है। संजय जी। जी, आपने सही कहा। ज़ेलेंस्की का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। ज़ेलेंस्की कुछ दिन पहले तक लगातार कह रहे थे कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है, वो युद्ध करेंगे, रशिया को बीट करेंगे। लेकिन रशिया का रवैया कुछ और था शुरू से ही। वो शांति वार्ता के लिए तैयार थे। आपने सही बताया कि प्रधानमंत्री जी ने ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ पहले फोन पे काफी बार बातचीत की थी। फिर उन्होंने दोनों देशों का दौरा भी किया और उन्होंने मॉस्को तो 2 बार गए, एक बार मॉस्को, एक बार कजान गए और फिर उन्होंने पुतिन के साथ बहुत नजदीकी बात की इसके बारे में। और उन्होंने कहा कि ये युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के रणभूमि पे इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसका डिस्कशंस की ओर ही हो सकता है। ज़ेलेंस्की का एक था क्योंकि उसको यूएस और नेटो का सपोर्ट मिल रहा था, वो बहुत ही प्रोत्साहित था कि वो युद्ध करता रहे। लेकिन आप देखिए
2 साल के करीब ऊपर युद्ध हो चुका है और इसके दौरान दोनों देशों में बहुत लोगों का मृत्यु हो चुका है। यूक्रेन में तो बहुत ही लॉसेस हुए हैं, लोगों का, प्रॉपर्टी का, इंस्टॉलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके लिए बहुत ही भारी नुकसान हुआ है और इसके लिए कुछ हद तक वो खुद ही जिम्मेदार भी माने जाएंगे। हालांकि ये सही है कि युद्ध के दौरान बहुत सारे कारण होते हैं। इस बार जो हम देख रहे हैं, ट्रंप आने के बाद, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद, ज़ेलेंस्की का जो कहने का है उसका आर्गुमेंट में बहुत बदलाव आया है। पहली बार उन्होंने ये कहा कि वो शांति के लिए तैयार है, वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखा। एक है कि वो नेटो का मेंबरशिप चाहते हैं और दूसरा है कि वो एक सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं यूक्रेन के लिए। मेरे ख्याल में नेटो का मेंबरशिप बहुत ही मुश्किल है, कह सकते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि इसी मुद्दे पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, क्योंकि ये बिल्कुल रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं था कि यूक्रेन एक नेटो का मेंबर बन जाए। और अभी अगर कोई शांति वार्ता होना है तो यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, ये रशिया को बिल्कुल सहमत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल असंभव के करीब है। दूसरा जो है सिक्योरिटी गारंटी का, इसका काफी रूप हो सकता है। जो ज़ेलेंस्की अभी कह रहा है उसका ओपनिंग पोजीशन कि वहां पे फॉरेन ट्रूप्स, नेटो ट्रूप्स आ जाए, मेरे ख्याल में ये भी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर नेटो ट्रूप्स वहां पे यूक्रेन में आ जाए तो रशिया जो कह रहा था शुरू से कि नेटो हमारे दरवाजे पर आ गया है, तो ये फिर से साबित हो जाएगा और ये मेरे ख्याल रशिया को सहमत नहीं होगा। लेकिन कुछ और तरह के सिक्योरिटी गारंटी और यही सारे चीजें नेगोशिएशंस में बातचीत किया जाता है। कोई और तरह का सिक्योरिटी गारंटी दिया जा सकता है, लेकिन ये जाहिर है मेरे ख्याल में कि यूक्रेन का लॉस ऑफ सॉवरेंटी, कुछ उनका जो टेरिटरी है उसका लॉस ऑफ सॉवरेंटी होने का बहुत ही संभावना है और लेकिन शांति हो सकता है। चलिए संजय जी, आप देखना होगा कि क्या कुछ, पहले तो ये देखना होगा कि दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत शुरू होती है या नहीं। अगर सीधी बातचीत शुरू होती है तो क्या कुछ उसमें शर्तें आती हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इस युद्ध का खत्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये युद्ध मानवता के लिए सही नहीं है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंत में हम अपने दर्शकों को छोड़